हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंदल डबल ए। मैं हूं इंदल राजभर, जो आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। आके देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है इसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का यौगिक होता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O यौगिक है, उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन भी एक प्रकार का यौगिक है। आइए हम लोग हाइड्रोकार्बन को समझते हैं, इसकी परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन का परिभाषा हम लोग समझेंगे तो देखिए इसमें दिया है कि हाइड्रोकार्बन यानी इसकी परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे यौगिक देखिए मैंने लिख दिया CH4, C2H6, C3H4, C2H4। देखिए यहाँ पर मैंने ये यौगिक लिख दिया CH4 यानी कार्बन और हाइड्रोजन जिस यौगिक में रहेंगे उसी को हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें देखिए पहला वाले यौगिक में इसमें कार्बन है और कार्बन के अलावा एक और यौगिक है जो क्या है हाइड्रोजन, और इसमें इनके अलावा कोई और दूसरा तत्व तो नहीं है, इसलिए यह एक हाइड्रोकार्बन है। फिर इसी प्रकार इसमें देखिए इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसमें इन दोनों के अलावा और कोई यौगिक नहीं है, इसलिए यह भी एक हाइड्रोकार्बन है। फिर इसमें देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला जो होता है वह होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला जो होता है वह होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो दूसरा होता है वह होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड को बोलेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन के हम लोग भाग को पढ़ रहे हैं। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो होता है वह होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इन लोगों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो पहले इसको समझिए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो इसका परिभाषा पहले सुन लीजिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको समझिए। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसका परिभाषा सुनिए। बोल सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी मैंने लिख दिया इस तरह CH4, C2H6, C3H8। जो ये वाला मैंने यौगिक लिखा है CH4, C2H6, C3H8, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी इनके मध्य जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य रहेगा इसमें केवल सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसलिए यह क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहले समझिए। तो देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसका परिभाषा पहले सुन लीजिए, बहुत ही आसान है, आप लोग केयर कीजिएगा। बोल सकते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बोला कि किन्हीं 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लीजिए मैंने यौगिक लिख दिया CA2H2, C3H4। मान लीजिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया, इसको इस तरह लिख दिया। इसको मैंने यहाँ पे लिखा था सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो आखिर आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा कि आखिर इस तरह लिख दे, इस तरह लिखिए। आखिर हम लोग इसमें कैसे पहचानेंगे कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सेचुरेटेड है, कौन अनसेचुरेटेड है। तो आइए इसी को हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे आसानी से कि कौन सेचुरेटेड है और कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
तो देखिए जो संतृप्त होता है ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें हम लोग बोल सकते हैं इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं एल्केन, एल्केन या बोल सकते हैं पैराफिन, पैराफिन बोल सकते हैं। इसमें जो आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसमें दो आता है, मैंने परिभाषा में बताया था कि नहीं, दो कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसमें दो थे आएंगे, जिसका नाम है, एक का नाम है एल्कीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं का एलिफिन बोल सकते हैं, एलिफिन बोल सकते हैं। इसमें जो एक आता है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन को हम लोग बोल सकते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन बोल सकते हैं, एसिटिलीन इसमें हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें आता है ये कौन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। अब आप लोग जानने के लिए बेताब हो रहे हो कि ये क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, तो इसी को हम लोग समझेंगे। इसी से आप लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग आइए समझते हैं, एल्केन को पढ़ते हैं यानी पैराफिन को पढ़ते हैं, एल्कीन को पढ़ते हैं, एलिफिन को पढ़ते हैं, या एल्काइन एसिटिलीन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से इसी को समझेंगे ना, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोगों को आसानी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पढ़िए, पहले एल्केन को पढ़िए, एल्केन को पढ़िए। देखिए जो एल्केन होता है ना, एल्केन, एल्केन हो गया, यहाँ पर होगा एल्कीन हो गया, यहाँ पर होगा एल्काइन। देखिए ये जो है, ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ये दोनों लिखे हैं, ये है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए जो ये एल्केन होता है, जो ये पहले से क्या होता है, यह होता है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन जो होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि मैंने परिभाषा में बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन। ये जो दोनों आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आते हैं। इसमें मैंने बोला था कि कार्बन के दो कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है या तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जो इसमें एल्कीन होता है यह होता है डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन होता है वह होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको आप लोग ध्यान में देखिए, जो एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, जो एल्कीन होता है वह डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है वह होता है ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग समझिए कि इनको पहले समझने के लिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझने के लिए एक सूत्र मैं बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए एल्केन का मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने सूत्र लिखने जा रहा हूँ एल्केन का, CnH2n, इसका देखिए CnH2n, इसका लिखिए CnH2n। देखिए मैंने सभी में लिख दिया CnH2n, एल्कीन में भी लिख दिया CnH2n, एल्काइन में भी लिख दिया CnH2n। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं जो बहुत आसान है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आप लोग परिभाषा बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। ट्रिक एक बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, इसको देखिए। ट्रिक का नाम है, क्या ट्रिक का नाम है, ट्रिक का नाम पहले सुन लीजिए, दिल खोल के सुन लीजिए। ट्रिक का नाम है सटाके हटाके घटाके। ट्रिक का नाम है सटाके हटाके घटाके, यानी इसमें सटाने हटाने घटाने का क्या कहा है, जो इसमें हम लोग सटाने हटाने घटाने का कहा है, तो हम लोग इसमें लेंगे दो को लेंगे। किसको लेंगे? दो को लेंगे। ये जो दो है ना, इसी को हम लोग लेंगे। अगर हमको एल्केन का जो सूत्र प्राप्त करना है तो हम लोग बोलेंगे कि सटाके हटाके घटाके, तो जो ये वाला दो लिए हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। दो को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसमें सटा के बोला है तो इसमें हम लोग दो को ऐड कर देंगे, जो एल्केन का सूत्र प्राप्त होगा CnH2n + 2। इसमें बोला है हटा के, यानी इस वाले दो को हटाने का मतलब क्या है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें हटाने के लिए क्या है, इस दो की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा दो की बात कर रहा हूँ जिसमें बोला है उसको हटा के। फिर इसमें बोला है घटा के, यानी इसमें हम लोग दो को क्या कर देंगे, घटा देंगे, दो को माइनस कर देंगे। देखिए कितना आसानी से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र प्राप्त कर लिए। एल्केन का सूत्र होगा CnH2n + 2, एल्कीन का होगा CnH2n, एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n - 2। देखिए यहाँ पे जो ये यन लिखा है, ये कार्बनों की संख्या यानी हाइड्रोजनों की संख्या दिखाता है, कार्बनों की संख्या दिखाता है, यानी यन की हम लोग वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट यन की वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए एल्केन का सूत्र प्राप्त करना है तो देखिए सूत्र में रखेंगे, एल्केन का निकल जाएगा, एल्कीन का निकल जाएगा, एल्काइन का निकल जाएगा। यहाँ से देखिए आके हम लोग आइए एक आध दो थे एल्केन के यौगिकों के बारे में पढ़ें। देखिए
यहाँ पे जो यन दिखा रहा है यानी दिखा रहा है कि जितना कार्बन आएगा उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन इस पर रहेंगे। इसको बात में समझिए, यानी जितना कार्बन रहेगा, कार्बनों की संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन रहेंगे, वह एल्केन होगा। और जितना यहाँ पे कार्बन रहेगा उसके केवल 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एल्कीन। और जितना कार्बन रहेगा उसके 2 गुने से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा एल्काइन। अब देखिए हम लोग एल्केन को पढ़ते हैं। एल्केन को देखिए, यहाँ से एल्केन को पढ़ते हैं। एल्केन को देखिए, एल्केन क्या होता है पहले से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए एल्केन का सूत्र यही था ना, CnH2n प्लस क्या था 2 था। हम लोग मान लीजिए n बराबर कितना लेंगे 1 रखेंगे, n की जगह स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना होगा C1 होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस कितना 2 होगा। देखिए इसको इस तरह लिख देंगे 2 एकम 2, 2 प्लस 2 कितना होगा 4। इसको इस तरह पहले 1 को नहीं लिखेंगे भी तब भी चल जाएगा। यानी देखिए जो CH4 होगा वह एल्केन सदस्य का, यानी n की वैल्यू 1 रखे हैं तो एल्केन सदस्य का पहला ये सदस्य मिल गया हमको क्या CH4। अगर आप लोग इसे संरचना सूत्र तोड़ना चाहते हैं तो संरचना सूत्र में मैंने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितना होगा और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होगा। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। और जो हाइड्रोजन होता है वह 1 बॉन्ड बनाता है और हर हालत में यानी हर वक्त इन लोगों को अपना बॉन्ड पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए जो CH4 है इसको हम देखिए संरचना सूत्र समझिए, संरचना सूत्र। तो देखिए C यहाँ पे है तो C को इस तरह कर देंगे, इसमें H बैठा देंगे, इसमें H बैठा देंगे, इसमें H बैठा देंगे, इसमें H बैठा देंगे। देखिए ये संरचना सूत्र इस तरह हो गया एल्केन का। अगर इसी तरह हम n की वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, n की वैल्यू कितना लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी C2H 2 दूना के 4 और 4 2 6। देखिए यहाँ जितना कार्बन है उसके 2 गुने से 2 हाइड्रोजन अधिक है कि नहीं। देखिए यहाँ 2 है, 2 दूना के 4 और 4 2 6। इसका भी अगर आप संरचना सूत्र तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए C2 है तो C मैंने बोला था कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगता है सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया। अब इसका बैलेंसी पूरा करेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन का 1 बॉन्ड पहले से है, इसका मतलब 3 बॉन्ड हम लोग करेंगे और 3 बॉन्ड लगाएंगे और उस पर हाइड्रोजन क्यों बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन के अलावा और कोई हम लोग तत्व नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो देखिए इस पर हम लोग 3 से हाइड्रोजन बैठा दे रहे हैं। देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। देखिए इस पहले वाले कार्बन का बांड देखिए 1 2 3 और 1 ये बांड है, कितना है 4 बांड है। फिर इसका 1 बांड पहले से 3 बांड इसमें क्या करेंगे लगा देंगे। इस तरह हम लोग इसका संरचना सूत्र पढ़ लेंगे। चाहेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये कार्बन क्या है, कार्बन एक है, इस पर कितने हाइड्रोजन बैठे हैं 3 बैठे हैं, तो 3 को इस तरह करके लिख देंगे। ये बांड है तो बांड बना देंगे। फिर देखिए ये वाले कार्बन इसको हम लोग उतार देंगे, फिर इस पर कितना बैठे हैं 3 बैठे हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसका संरचना सूत्र पानी यानी सूत्र पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह आइए हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन को, यानी एल्कीन को पढ़ते हैं पहले एल्कीन को, उसके बाद एल्काइन को पढ़ेंगे। देखिए एल्कीन को पढ़ते हैं पहले, बहुत ही आसान है। एल्कीन का पहले समझिए, एल्कीन को समझिए। देखिए जो एल्कीन होता है वह क्या होता है, जो एल्कीन मैंने बताया था कि इसका सूत्र मैंने लिख दिया CnH2n, याद हो गया, सटा के हटा के घटा के इस वाले फार्मूले से याद होगा। इसका देखिए सूत्र मैंने लिख दिया CnH2n लिख दिया, यानी n जितना रहेगा उसका केवल 2 गुना हाइड्रोजन हम लोग इस पर क्या कर देंगे बैठा देंगे। यानी देखिए n की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, इसमें 1 नहीं लेंगे। क्यों 1 नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 1 लेंगे तो हम लोग कार्बन का बांड ही पूरा नहीं हो पाएगा, कार्बन का बांड भी नहीं पूरा होगा। और मैंने परिभाषा में पहले ये बोल था कि 2 कार्बनों के मध्य डबल बांड पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ n की वैल्यू 1 लेते हैं तो इसमें बनेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बनों के मध्य हम लोग क्या करना है डबल बांड को जुड़ाना है। अगर मान लीजिए हम n की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं तो मान लीजिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह करेंगे तो यानी CH2। देखिए ये कोई यौगिक भी नहीं है और इसमें देखिए कार्बन का बांड पूरा भी नहीं है, इसलिए हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं लेंगे। क्या क्यों नहीं लेंगे, आप लोग कारण समझ में आ गया। देखिए n की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। 2 से देखिए सूत्र कैसे बनता है, n बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब 2 रखेंगे तो इस सूत्र में रखिए, फार्मूला तुरंत तैयार हो जाएगा, यानी बदल जाएगा C2H2 इंटू कितना यानी C2H4। देखिए मैंने बोला था ना कि जितना कार्बन आएगा उसके 2 गुने से
उसका 2 गुना हाइड्रोजन उस पर आएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है और उसका 2 गुना इस पर हाइड्रोजन है। देखिए हो गया। यहाँ पे देखिए ये बन गया एल्कीन। अगर आप इसका संरचना सूत्र तोड़ना चाहेंगे तो मैंने बोला था कि नहीं 2 कार्बनों के मध्य केवल डबल बॉन्ड इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि यह डबल बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। इन दोनों को किससे जोड़ देंगे? डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हम लोग को कितना हाइड्रोजन बैठाना है? 4 ठो हाइड्रोजन बैठाना है। तो क्या चारों इसी पर बैठा देंगे कि क्या चारों इसी पर बैठा देंगे? नहीं, क्योंकि हमको कार्बन का बैलेंस को देखते हुए हाइड्रोजन को बैठाना है। तो देखिए इस कार्बन का पहले से बॉन्ड कितना है? 2 दिया है। इसका मतलब इस पर हम लोग 2 ठे हाइड्रोजन को बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ एक बैठा सकते हैं, यहाँ एक बैठा सकते हैं, यहाँ एक बैठा सकते हैं। पहले वाले कार्बन का बॉन्ड पूरा। देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब इस वाले कार्बन को देखिए, इसका भी बॉन्ड पहले से कितना दिया है? 2 दिया है। इसका मतलब इसमें 2 भी हाइड्रोजन क्या करना है? हमें बैठाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। देखिए इस वाले कार्बन का भी बॉन्ड क्या है? पूरा है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। सी है तो सी यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 1 2 इस तरह लिख देंगे। और फिर नहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। और फिर इस वाले कार्बन को लिखेंगे, इसमें कितना है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कितना है हाइड्रोजन? कितना है? CH2 लिख देंगे। यहाँ पर सोच नहीं लिखा था, यहाँ पे CH2 लिख देंगे। देखिए इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए n की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 3 ले लेंगे। n की वैल्यू 3, इसको समझिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन को समझेंगे। n की वैल्यू क्या लेंगे? 3 लेंगे। 3 लेंगे तो सूत्र कितना बनेगा? जितना कार्बन आएगा उसके 2 गुना से अधिक हाइड्रोजन हम लोग 2 गुना अधिक हाइड्रोजन कर देंगे। देखिए C3H6 होगा। इसका n की वैल्यू 3 लेंगे तो C3H6 होगा। अब इसको हम लोग संरचना सूत्र में पढ़ेंगे तो संरचना सूत्र इसका क्या होगा? तो देखिए मैंने बोला था कि नहीं 2 कार्बनों के मध्य क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड लगाए थे। देखिए मैंने यहाँ पे एक सी लिख दिया, यहाँ पे एक सी लिख दिया, यहाँ पे एक सी लिख दिया। अब यहाँ हम लोग 2 कार्बन बैठा सकते हैं, इनके मध्य डबल बॉन्ड बैठा सकते हैं, या इन 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड बैठा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ, कितना? डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बैठा दिया। और जब जितना इसमें कार्बन बचेंगे उसमें हम लोग क्या भर देंगे? सिंगल बॉन्ड भर देंगे। यहाँ पे मैंने भर दिया सिंगल बॉन्ड। यही समझिए केवल 2 कार्बनों के मध्य हम लोग डबल बॉन्ड बैठाते हैं। एल्कीन को पढ़ रहे हैं, बैठा देंगे 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड, और जितना कार्बन बचेंगे उनके मध्य सिंगल बॉन्ड भर देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है। देखिए पहले वाले कार्बन को देखिए कितना बॉन्ड है? इसको हम लोग कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। 4 बॉन्ड। और देखिए इसमें पहले से 1 बॉन्ड दिया है। इसका मतलब इसमें हम लोग 3 से बॉन्ड लगाएंगे। अब बॉन्ड लगाएं तो किसके साथ लगाएंगे? हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे। क्यों हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। देखिए इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 3 लगा दिए। अब फिर देखिए इसका संयोजकता पूरा होगा, यानी बॉन्ड पूरा होगा। 1 2 3 4 पूरा हो गया। फिर इसका देखिए बीच वाले कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इसका मतलब इसका 3 बॉन्ड पहले से लिया हुआ है, इसको 1 बॉन्ड लगा देंगे। या तो यहाँ लगा सकते हैं, या तो यहाँ नहीं लगाएंगे तो यहाँ हम लोग लगा सकते हैं, यानी कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। फिर इस वाला देखिए कि अंतिम वाला कार्बन का, इसमें कितना बॉन्ड है? तो देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। पहले से कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्डों की जरूरत है, यानी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, इस तरह लगा देंगे। देखिए संरचना सूत्र बन गया। अगर इस तरफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको और छोटा में कर लिख देंगे। देखिए ये कार्बन है तो इस कार्बन को लिख देंगे, कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 3 थे तो 3 से हम लोग क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन को लिख देंगे। बीच में क्या है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को लगा देंगे। देखिए ये वाला कार्बन है, इसको लिख देंगे। कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन को इस पर क्या कर देंगे? बैठा देंगे। फिर इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? इस तरह उतार देंगे। फिर इस वाले कार्बन को लिख लेंगे, और इस पर देखिए कितना हाइड्रोजन बैठा है? 2 बैठा है। इसको हम लोग लिख देंगे CH2। यानी देखिए ये लिखिए था, ये लिखिए था, ये लिखिए, ये सभी क्या है? एल्कीन है। इसका सूत्र इस तरह होगा। अब देखिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एल्कीन समझ में आ गया होगा। अब देखिए एल्काइन को भी समझ लेते हैं। इसी में एल्काइन को कैसे समझ सकते हैं? एल्काइन को समझिए। देखिए जो एल्काइन होता है उसको मैंने बताया था कि जो एल्काइन होता है वो क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड है, उसका जो सूत्र होता है, क्या करते हैं आप लोगों को ट्रिक मैंने बताया था, सटाके हटाके घटाके, यानी इसमें से हम लोग क्या कर देंगे? 2 को घटा देंगे। यहाँ से जब हम लोग 2 को केवल घटा देंगे तो किसका सूत्र बन गया? CnH2n-2, यानी एल्काइन का सूत्र प्राप्त हो गया। एल्काइन का जो सूत्र प्राप्त होगा तो हम लोग n की वैल्यू इसमें लेकर रखेंगे। तो क्या n की वैल्यू 1 रखेंगे? जी नहीं, 1 नहीं रखेंगे। क्यों 1 नहीं रखेंगे? क्योंकि हम लोग अगर 1 रखेंगे तो मैंने बोला था कि 2 कार्बनों के मध्य हम लोग क्या लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। इसमें
क्योंकि हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो 2 कार्बन तो एक रखेंगे तो एक ही ना कार्बन होगा, तो इसीलिए इसमें नहीं रहेंगे। एन की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। एन की वैल्यू देखिए 2 रखेंगे। एन की वैल्यू मैंने कितना रख दिया, 2। यहाँ से सूत्र में रखिए, इसका यौगिक निकल जाएगा। देखिए 2 रख दिया, 2 रख दिया, यहाँ पर भी 2 रख दिया, यहाँ पर भी 2 रख दिया। देखिए C2 यानी C2H2। देखिए यहाँ पे मैंने एन की जो वैल्यू रखा C2H2, यहाँ पे जो निकल कर आया है यही है एल्काइन। अब देखिए यानी जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 कम है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4। 4 में से फिर हम 2 कम कर देंगे तो यहाँ पे ये यौगिक प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोग इसका संरचना सूत्र पढ़ना चाहते हैं तो देखिए कि संरचना सूत्र कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मैंने लिख लिया। मैंने बोला था कि नहीं 2 कार्बनों के मध्य कितना बांड, ट्रिपल बांड लगाना। इसके ट्रिपल बांड लगा दिए, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 3 बांड लगा दिए। और जितना कार्बन की बैलेंसी को पूरा करना है हाइड्रोजन को लेकर हम लोग पूरा कर सकते हैं। देखिए पहले वाले कार्बन का देखिए कितना बांड है, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड है। इसका मतलब इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसी वाला का देखिए इसका कितने बांडों की जरूरत है, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड है। इसका मतलब इसका भी हम लोग इस तरह लगा देंगे। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए CH ट्रिपल बांड CH, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी इस यह लिखिए चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, ये सभी तीनों क्या है, एक ही है, ये कहीं है, क्या है, एल्काइन के हैं। अगर मान लीजिए एन की वैल्यू कितना रख सकते हैं, 3 लेते हैं। एन की वैल्यू कितना लेंगे, 3 लेंगे। एन की वैल्यू जो 3 लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे तो सूत्र में हम लोग रखेंगे, सूत्र में रखेंगे तो देखिए C3H2 माइनस यानी C3, 2 दुना के 6 में 2 हटेगा 4। इसको समझिए, यहाँ पे सूत्र ये क्या हो गया, प्राप्त होगा, यानी एल्काइन का प्राप्त हो गया। एल्काइन का जो सूत्र प्राप्त होगा तो इसका संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र इस तरह लिख लेंगे। 3 कार्बन है, 3 से कार्बन को हम लोग लिख लिया, लेकिन 2 कार्बनों के मध्य हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रिपल बांड लगा दें। यानी इन 2 कार्बनों के मध्य लगाएं कि इन 2 कार्बनों के मध्य, तो आप किसी भी कार्बनों के मध्य क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इनको मान लीजिए मैंने कार्बनों के मध्य क्या कर दिया, लगा दिया। यहाँ पे मैंने कार्बनों के मध्य लगा दिया, और जो जितना बचा उसको हम लोग कितना से कर देंगे, सिंगल बांड से जोड़ देंगे। अब कार्बन के केवल बैलेंसी पूरा करना है तो इस पहले वाला कार्बन का देखिए कितना बांड है, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 3 बांड है। इसका मतलब इसको 1 बांड की जरूरत है, 1 बांड यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। बीच वाले कार्बन का देखिए कितना बांड है, देखिए 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड। देखिए ये पहले से कंप्लीट है, इसको इसी तरह रख देंगे, नहीं लिखेंगे इसमें, हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका बांड पहले से पूरा है। इस अंतिम वाला का देखिए 1 बांड है, इसका मतलब 3 से इसमें हाइड्रोजन को क्या करना है, बिठाना है। देखिए ये बन गया एल्काइन। इसको आप चाहिए तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये हम लोगों को सूत्र प्राप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आएगा। जो मैं नेक्स्ट बताऊँगा ये सब इनका जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सूत्र मैंने लिख दिया, C2H6, C3H4, C2H2। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया C4H10, C4H10, C5H12। मान लें मैंने यहाँ पे सब लिख दिया। तो आप लोग जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि इनका नाम क्या होगा। तो जो मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कार्बनिक यौगिकों का नामांकलेचर बताऊंगा, यानी इनका नामकरण कैसे करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। अगर ये आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ में आएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं ज़रूर समझा पाऊँगा कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।